हरीम ने दिल ही दिल में फैसला कर डाला है और सोच रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। उसने जो फैसला किया है 100% ठीक है, क्योंकि उसके बाप से उसने बात की है और कहा है कि देखिए ये बात इस तरह से हुई है और मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आगे से उसके बाप ने भी इसको यही मशवरा दिया है और कहता है कि मुझे तुम्हारे इस फैसले पे फ़ख्र है और तुम ये कभी मत समझना कि हम तुम्हारे फैसले को रद्द करेंगे। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। हम हमेशा तुम्हारा हर मोड़ पर साथ देने वाले हैं, क्योंकि तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं इन लोगों की दुनिया में, यानी कि इन लोगों की ज़िंदगी में आके बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। लेकिन अब हम तुम्हारी ये मुसीबत को ख़त्म करना चाहते हैं और ख़ुद भी यही चाहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर फ़ाइज़ से बात करूँगा और जाकर उनसे कहूँगा कि सीधे तरीके से ये लोग बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि हमें उँगलियाँ टेढ़ी करनी पड़ें। बहुत ज़्यादा परेशान है उसका बाप उसकी वजह से और कहता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस हाल में देखूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशहाल गुज़रे और मैं तुम्हें एक दफ़ा खुश रहते हुए देख लूँ। जिसको सुनकर उसका भाई कहता है, हाँ बिल्कुल हरीम बाबा ठीक कह रहे हैं, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वही होगा जो तुम्हारा फ़ैसला है और तुम्हारे फ़ैसले पर हम सब क्या कहते हैं अटल हैं और जो तुम कहोगी वैसा ही होने वाला है। आगे से हरीम कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन फ़ाइज़ ये सब कुछ मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि उन लोगों ने ठान रखी है कि वो कभी भी सुकून से मुझे नहीं रहने देंगे। काफ़ी परेशानी का बाइस बन रही है ये औरत कहकशा, क्योंकि कहकशा अभी भी फ़ाइज़ के दिल में बुरे बुरे वसवसे डालती है, लेकिन अब वो खुद नहीं जानती है कि वो उससे खुद दूर हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हरीम परेशान है, क्योंकि अब उसने फ़ैसला जो कर लिया है उस पर वो डट के रहना चाहती है। और इस तरह से वो मुदस्सिर को कॉल भी करती है और मुदस्सिर जैसे ही उससे पूछता है कि आखिर बीबी तुम्हारा क्या फ़ैसला है, तुमने क्या सोचा है, जिसको सुनकर वो कहती है कि फ़ैसला जी अटल हो चुका है। मैंने अपने घर में भी बात कर ली है, उन लोगों को किसी बात से कोई इतराज़ नहीं है और मैंने भी बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला किया है कि मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है, मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो उसे पूरी तरह से तसल्ली देती है, क्योंकि साफ-साफ मुदस्सिर ने कहा था कि ऐसा ना हो कि तुम फिर से उन लोगों की बातों में आके या कोई तुम्हें फ़ोर्स करता है उसमें आके तुम अपना फ़ैसला कर लो। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें अपने फ़ैसले को बदलना है और अपने आप को बदलना है। अपने ज़हन से सोचना है कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दे रहा है और कह रहा है कि कोई किसी किस्म का दबाव नहीं, इससे कोई भी तुम्हारी नौकरी किसी बात पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है और ना ही मैं किसी बात से परेशान हूँ। वो अपने आप को फिर से तसल्लियाँ देना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं जी, ऑल इज़ वेल, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी मेरी सारी तदबीरें, सारी चालाकियाँ, सारे नाटक वैसे ही चलने वाले हैं। वैसे ये इसकी बहुत बड़ी भूल है और वो बहुत ज़्यादा खसारे में जाने वाली है, क्योंकि इसका वो हश्र होने वाला है कि इसके पास कोई भी नहीं रहेगा और इसको पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि लाइबा जो है वो अपने घर में जा रही है। उसने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले पर डट चुकी है और कहती है कि अब मैं इस फ़ैसले से पीछे नहीं हटने वाली, चाहे मुझे हर एक की ही यानी कि बातचीत ख़त्म करनी पड़े, हर एक से सब कुछ ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म करना पड़े। वैसे भी इन जैसे लोगों से मैं ताल्लुक़ वास्ता रखना पसंद ही नहीं करती। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जब भी वो अपने माज़ी को देखती है तो काफ़ी परेशान और निढाल हो जाती है, क्योंकि वो इन सब बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है कि नहीं, हमारा जो माज़ी था बहुत ही गलत था। आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बात गलत कर दी है और बहुत ज़्यादा गलत घर में जन्म ले लिया है। वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान है, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ इसको समझाने की कोशिश करता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और अपने दिल से ये कड़वी कसैली बातें भी निकाल दो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करने की कोशिश कर दो। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो, इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़िज़ूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।